आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों का हल फराहम करते हुए खलाई टेक्नोलॉजी में नए मय्यारात कायम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल। अवामी शिकायत को दूर करने के लिए अफसरान को अमली इकदाम करने की नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तलकीन। जम्मू कश्मीर में जारी रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में अवामी बेदारी के लिए मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। लोगों को रोड सेफ्टी से मुतल्लिक इकदामात के बारे में किया जा रहा है आगाह। और महाकुंभ मेले में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए कटरा और प्रयागराज के दरमियान 3 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाए जाने का शुमाली रेलवे का ऐलान। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए बसीरत अफरोज साइंसदानों और इख्तिराकारों की मदद से खलाई टेक्नोलॉजी में नए मयारात कायम कर रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 118वें नशरिये में वज़ीर-ए-आज़म ने खला के शोबे में मुल्क की हालिया कामयाबियों को उजागर किया। बेंगलुरु में कायम इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल की जानिब से कामयाबी के साथ मुल्क के पहले निजी सयारचे फायरफ्लाई को खला में भेजे जाने की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसे खुद कपालत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। मैं इस उपलब्धि के लिए पिक्सेल की टीम, इसरो और इन स्पेस को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत इस कामयाबी को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। उन्होंने साइंसदानों, इख्तिराकारों और नौजवान कारोबारियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। स्टार्टअप इंडिया के 9 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क का स्टार्टअप कल्चर महज बड़े शहरों तक महदूद नहीं बल्कि आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स छोटे शहरों में हैं। कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर यह कहते हुए पेशगी मुबारकबाद दी कि इस साल का जश्न इसलिए खास है क्योंकि यह साल आईन को इख्तियार किए जाने के 75 साल पूरे होने का है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और कहा कि मुल्क के शहरियों को इन अजीम रहनुमाओं से तहरीक लेनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले वोटरों के कौमी दिन की अहमियत को भी उजागर किया। आज नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का 20वां यौम तासीस है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुनक्कदा तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की, जहां उन्होंने NDRF से मुतल्लिक तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। आज NDRF का 20वां स्थापना दिन है। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM का दक्षिण भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिसर का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही NDRF की 10वीं वाहिनी का भी उसके संपूर्ण कामकाज के अनुरूप बिल्डिंगों का भी उद्घाटन करने का काम हुआ है। NDRF के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर दाखिला ने कुदरती आफात से निमटने वाली इस कौमी फोर्स के एहलकारों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि NDRF ने कुदरती आफात और दीगर मुश्किल सूरत हाल में इंसानी जानें बचाई हैं और ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमत के अज़म की अलामत बन गई है। उन्होंने उन शहदा को भी खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी NDRF के यौम तासीस पर फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अमले और एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में LG ने कहा है कि मुश्किल वक्त में NDRF के एहलकार जिंदगियां बचाने और राहत रसानी के कामों में पेश रहते हैं।
मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुठवा में कायम होम्योपैथी कॉलेज में इसी साल पहला तालीमी सेशन शुरू हो रहा है, जबकि इलाके के दो अहम पुल नूरा पुल और जुथाना पुल चंद रोज के बाद आवाम के लिए वक्फ किए जाएंगे। नामनिगारों से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारे दो बड़े पुल हैं यहाँ पर 10-10 बरसों से रुके पड़े थे, जिसकी मांग भी थी और लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी यातायात की। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी कॉलेज का पहला सेशन प्रारंभ हो रहा है और तीसरा ये कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, जो उत्तर भारत की प्रथम और जम्मू कश्मीर की भी सर्वप्रथम, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। एक्सप्रेस कॉरिडोर हमारा 2-4 महीने में मुकम्मल हो रहा है और रेलगाड़ी हमारी जो चलेगी श्रीनगर के लिए वो आरंभिक दौर में कटरा से चल रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जम्मू का भी जेर तामीर है, उसमें एक्सटेंशन का काम चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज़ा का अतिया ज़िंदगी का नस्बुलैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बेलोस अमल न सिर्फ आज़ा वसूल करने वालों पर मुस्बत असर डालता है, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन के ख्वाह अफराद के अहल खाना और दोस्तों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर करता है। एलजी ने कहा कि भारतीय जैन संगठन आज़ा के अतिये के लिए लोगों को तरगीब देकर एक अजीम खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि अतिया करने वालों के लिए आज़ा का अतिया ज़िंदगी बख्शने का मौका फराहम करता है। एलजी ने स्टेट आर्गन टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि उनका नाम भी अतिया देने वालों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अफसरान पर जोर दिया है कि वो अवामी शिकायत को दूर करने के लिए अमली इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती कामों में सुरत लाकर उनकी तकमील को मुकर्रर मियाद के दौरान ही यकीनी बनाया जाना चाहिए। इन बातों का इज़हार उन्होंने आज नौशहरा में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए किया। उन्होंने अफसरान से तलकीन की कि वो बुनियादी सतह पर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की अमलावरी को सख्ती से लागू करने की भी हिदायत दें। दरियासना नायब वज़ीर आला ने आज सुंदरबनी जाकर आग मुतासरीन से बातचीत की। उनके हमरा मकामी एमएलए रणधीर सिंह भी थे। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि सरकार की तरफ से उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट जल्द अज जल्द तैयार करें। रोड सेफ्टी का मसला जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश एक ज़रूरी और इंतहाई अहमियत का हामिल मसला है। इस सिलसिले में महकमे ट्रांसपोर्ट सभी शहरियों के लिए रोड सेफ्टी यकीनी बनाने की गरज से कई तरह के इक़दाम कर रहा है, जिनमें पूरी यूटी के अंदर बेदारी मुहिम चलाना भी शामिल है। पेश है इस सिलसिले में शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। 2 पहिया, 4 पहिया, 6 या 8 पहिया गाड़ियों की बाहिफाजत ड्राइविंग से न सिर्फ ड्राइवर महफूज रहेंगे, बल्कि आम लोगों के मालोजान की हिफाजत भी यकीनी बनेगी। रोड सेफ्टी के अहम मसले और इस सिलसिले में रोड सेफ्टी का महीना मनाने के ताल्लुक से जब हमने जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन से बात की तो उन्होंने कहा, हमने स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ड्राइवर्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, 2 व्हीलर चालक, 4 व्हीलर चालक, जब आप सड़क पे किसी भी वाहन में उतरते हैं, अगर 2 पहिया वाहन पे उतर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, मोबाइल पे बात मत करिए, अननेसेसरली स्टंट बाजी ना करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई बहुत सारी जगह देख के कि लोग हेलमेट कंपल्सरली और वॉलंटरली पहन रहे हैं। मैं ये मानता हूँ दिस इज क्रिमिनल ऑन पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। आपके नाबालिग बच्चे हैं, आपके अपने प्यारे बच्चे हैं, बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो बच्चे जिद करके मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी चला रहे हैं अपनी 18 साल की उम्र से नीचे, तो माता पिता से हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप सख्ती करिए और मत दीजिए। क्रॉनिक वायलेटर्स हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, परमिट में अगर ड्राइवर्स कोताही कर रहे हैं तो उसको कैंसिल किया जाएगा। We will take punitive action against all those who are violating the norms and rules. सड़क हादसों को कम करने और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए जहां इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है, वहीं महफूज ड्राइविंग कल्चर कायम करने की खातिर सभी मुतालिकीन का आगे आना भी अहमियत का हामिल है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। इसी दौरान जारी कौमी रोड सेफ्टी महीने के तहत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने आज अनंतनाग में तलबा की एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद ज़िले में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक पैगाम को आम करना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashwani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 जारी है और इस मेले के दौरान अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस सिलसिले में मिसाली इंतजाम किए हैं। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए अकीदतमंदों के सफर में सहूलत फराहम करने की खातिर शुमाली रेलवे डिवीजन ने रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के दरमियान 3 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। पहली ट्रेन कटरा स्टेशन से 24 जनवरी को रात देर गए 3:50 पर रवाना होगी, जो अगले दिन 25 जनवरी को प्रयागराज से वापस होगी। बाकी 2 रेलगाड़ियां 7 और 14 फरवरी को रवाना होंगी। ये दोनों ट्रेनें मुकर्रर तारीख और वक्त पर कटरा रेलवे स्टेशन से रात देर गए 3:50 पर रवाना होंगी। मुल्क को नशे की लानत से पाक करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। देखिए मेरे प्यारे एथलीट, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते। कई बार जीत की चाहत कुछ लोगों को गलत रास्तों की तरफ ले जाती। नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। मैं आपसे इसे अपना मिशन बनाने का अनुरोध करता हूं। से नो टू ड्रग्स। इधर जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए किए जा रहे इकदाम के खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं, ताहम इन काविशों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस हवाले से जब हमने जम्मू कश्मीर स्कूली तालीम के साबिक मिशन एडवाइज़र मोहम्मद रफ़ी से बात की तो उन्होंने कहा, जिम्मेदारी जो बेसिक लेनी है वो पेरेंट्स को लेनी है, अपनी फैमिली को लेनी है। खैर जिम्मेदारी वहाँ पैदा हो जाती है, उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो इज़हार जो होता है वो किसी दूसरी सूरत में होता है। एडिक्शन किसी भी तरह की हो, ये आदमी को ले डूबती है। फैमिली के साथ अड़ोस पड़ोस जो है, जो मोहल्ला जो है, जो लोकल कम्युनिटी जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही आई वुड से इनसेंसिटिव, जो प्रिवेंटिव फ्रंट पे जो बहुत ही अहम है वो हमारे तरबियत और तालीम के इदारे हैं। यू विल सी के रिसेंट पास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो सीजर्स हैं, गिरफ्तारियां हैं, तो यू विल सी रिकॉर्ड नंबर इन द लास्ट ईयर। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल ही में किए गए चंद अफसरान के तबादलों से मुतल्लिक इन खबरों की तरदीद की है कि यह तब्दीलियां किसी तादीबी कार्रवाई के तहत अमल में लाई गई हैं। उन्होंने तब्दीलियों से मुतल्लिक इन दावों को हकीकत से बईद करार दिया और कहा कि तब्दीलियां मामूल के इंतजामी तरीक़ेकार का एक हिस्सा हैं और सरकार करप्शन के खिलाफ तमाम इकदाम को यकीनी बनाने की वादाबंद है। ऑल स्टेट पंडित कॉन्फ्रेंस और श्री सनातन धर्म युवक सभा शीतल नाथ की जानिब से कश्मीरी पंडितों के 35 बरस कबल वादी से चले जाने के सिलसिले में युवक सभा के सरबराह मोतीलाल मल्ला की सरबराही में मुट्ठी कैंप जम्मू के कम्युनिटी हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सभा में कई पार्टियों और समाजी व सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुकर्रिरीन ने गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे पंडितों की सहूलत और उन्हें दरपेश मुश्किलात के इजाले के लिए इजाफी इकदाम किए जाने पर जोर दिया। बादशाह शुरका ने एक पुरअमन जुलूस भी निकाला, जिस दौरान यूटी और मरकजी सरकार के सामने यह मुतालबा जोरदार तरीके पर रखा गया कि उनकी बाइज्जत वतन वापसी और बाज़ाबातकारी के लिए ठोस इकदाम किए जाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुधल राजौरी में पुरअसरार बीमारी से हो रही अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार पहले ही इस पुरअसरार बीमारी की तहकीकात में जुड़ी हुई है। उन्होंने अवाम को हर तरह की राहत रसानी का यकीन दिलाया। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने बुधल जाकर सोगवारों के साथ ताज़ियत की और उन्हें सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का भरोसा दिलाया। अवामी शिकायत पर मबनी शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम शहर शहर मंजर हर जुमेरात को सुबह 9:30 बजे नश्र होता है। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए मसाइल को उजागर करने की खातिर हर सोमवार और मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फ़ोन नंबर 0194-245-2019 पर अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं। फ़ोन नंबर फिर सुने 0194-245-2019। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स नामी एक गैर सियासी सिविल सोसाइटी ग्रुप ने अर्बन प्लानिंग पॉलिसियों के अंदर की जा रही मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये पॉलिसियाँ शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियात के माहिरीन के साथ माकूल सलाह मशवरा किए बगैर और माकूल कानूनी ढांचे की अदम मौजूदगी में आगे बढ़ाई जा रही हैं। GCC ने इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में शहरी मनसूबाबंदी, मास्टर प्लानिंग, जोनल प्लानिंग और माहौलियाती असरात का जायज़ा लेने के बाद ही अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सीज़मिक जोन्स
4 और 5 में वाक़ा होने से ये बात लाजिम बनती है कि मनसूबाबंदी के मौजूदा ज़वाबित में नरमी के लिए इजाफी एहतियात से काम लिया जाए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब 7:35 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:49 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।